हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं कहाँ, प्रश्नावली 5.1 पे। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे। ठीक है, कह रहा है कि अगर जो संख्या दी गई है, अगर उसका हम वर्ग निकालते हैं, स्क्वायर निकालते हैं, तो उसके इकाई अंक क्या आएगा। ठीक है, वही हमें पता करना है। तो ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे है क्या 1, तो हम क्या करेंगे ना, इकाई अंक का स्क्वायर करेंगे और ठीक है, जो आएगा वही हमारा इकाई अंक हो जाएगा। ठीक है, यानी इस इकाई अंक का स्क्वायर करेंगे और उसमें जो इकाई अंक होगा वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे देखते हैं 81 है, 81 के इकाई अंक क्या है 1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1, तो हमारा आंसर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है इकाई अंक 2, तो 2 का स्क्वायर मारेंगे तो 4, तो इकाई ठीक है आंसर क्या हो गया 4। यहाँ पे क्या है इकाई अंक 9, तो 9 का स्क्वायर मारेंगे तो 81, 81 में क्या है इकाई अंक तो 1, इसलिए 1 हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना। फिर यहाँ पे इकाई अंक क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर मारेंगे तो क्या आ जाएगा 9, और इकाई अंक हमारा 9 ही है क्योंकि 1 अंक है। ठीक है ना। फिर यहाँ पे 4 है, 4 का स्क्वायर मारेंगे तो 16 होगा, 16 में इकाई अंक क्या है तो 6। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा 6। ठीक है, यहाँ पे 7 है ये, तो 7 का स्क्वायर मारेंगे, 7 का स्क्वायर मारेंगे तो 49, तो 49 में इकाइयाँ क्या है 9, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 9। यहाँ पे 8, 8 का स्क्वायर मारेंगे तो क्या होगा 64, और 64 में इकाइयाँ क्या है 4। ठीक है, तो 4 आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे इकाइयाँ क्या है 0, और 0 का स्क्वायर मारते तो क्या होता है 00। ठीक है ना, तो इकाई अंक पे क्या है 0, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0। फिर यहाँ पे देखेंगे तो इकाई स्थान पे क्या है 6, और 6 का स्क्वायर मारते हैं तो क्या निकलता है 36। ठीक है, और 36 के इकाई स्थान पे क्या है तो 6, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा 6। फिर यहाँ पे इकाई स्थान पे क्या है 5, और 5 का स्क्वायर मारेंगे तो क्या होगा 25। ठीक है, और 25 के इकाई स्थान पे क्या है तो 5। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 5। अब जरा ध्यान से गौर कीजिए। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखे थे कि अगर इकाई स्थान पे 1 है तो उसके स्क्वायर करने पर हमें ठीक है इकाई स्थान पे क्या मिल रहा है 1। फिर ध्यान से देखिए तो यहाँ पे 9, ठीक है 9 का स्क्वायर किए तो इकाई स्थान पे क्या है 1। तो हमें ये बात को ध्यान भी रखना है, ठीक है ना, कि 1 और 9 का स्क्वायर करते हैं तो उसके इकाई स्थान पे क्या आता है 9 आता है। ठीक है, फिर आगे देखिए यहाँ पे क्या है 2, 2 का स्क्वायर किए तो कितना आया 4। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 8 का, ठीक है 8 का स्क्वायर किए तो कितना आया इकाई स्थान पे 4। तो ये भी बात याद रखना कि ठीक है अगर किसी के इकाई स्थान पे 4 आ रहा है तो उस ठीक है वो 2 का स्क्वायर हो सकता है और 8 का स्क्वायर हो सकता है। ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे देखिए ध्यान से, ठीक है ना, यहाँ पे 3, ठीक है 3 का क्या आ रहा है 9। ठीक है, और 7 कहीं दिख रहा है क्या 7 यहाँ पे, ठीक है ना, 7 का भी स्क्वायर मार रहे हैं तो क्या आ रहा है 9। ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है कि 3 का स्क्वायर करने पे इकाई स्थान पे हमें क्या मिलेगा 9 मिलेगा, और 7 के स्क्वायर करने पे इकाई स्थान पे क्या मिलेगा 9 मिलेगा। ठीक है, फिर अगला देखते हैं 4 का। ठीक है, तो 4 का देखिए ध्यान से तो 16, और 6 का देखिए इकाई स्थान पे तो 6। ठीक है ना, यानी 4 का स्क्वायर में भी इकाई स्थान पे 6 मिलेगा और 6 के स्क्वायर पे भी इकाई स्थान पे क्या मिलेगा 6। ठीक है, तो फिर अंत में देखिए कि ये 5 है। ठीक है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई स्थान पे क्या मिलेगा 5 मिलेगा। तो इस बात को हम याद रखेंगे। ठीक है, तो आगे हमारा जो प्रश्नावली आएगा उसमें क्वेश्चन बनाने में हमें ठीक है आसानी होगी। ठीक है ना, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर ठीक है 2 को। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याएं जो है ठीक है जो दी गई संख्या है वो स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, हमें ठीक है उसका रीजन बताना है कि क्यों नहीं है। ठीक है, तो याद कीजिए हम लोग पढ़े थे बेसिक जब क्लास कर रहे थे तो उसमें पढ़े थे कि यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 2, 3, 7 और 8 मिलता है, ठीक है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। और ठीक है किसी के इकाई स्थान पे यानी किसी के अंत में अगर शून्यों की संख्या विषम होती है तो वह पूर्ण संख्या नहीं होती है। उसी के आधार पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं, लिखेंगे यहाँ पे
कि हम जानते हैं कि जिस संख्या के इकाई स्थान पे 2, 3, 7, 7 तथा 8 होता है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। इसीलिए एक, ठीक है, एक के क्या इकाई स्थान पे 7, इसका क्या है 3, इसका क्या है 8, इसका क्या है 2, ठीक है। फिर यहाँ पे आइए तो इसको अभी छोड़ते हैं, इसके इकाई स्थान पे 2 और इसके इकाई स्थान पर, ठीक है, ये 0 है। तो इसका मतलब है हमें 1, 2, 3, 4 और, ठीक है, 6, ये क्या है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर हमें मिल रहा है 2, 3, 7 और 8 मिल रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 1, 2, 3, 4 और क्या है 6 तथा 6 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है ना। और दूसरा का में बोल सकते हैं कि हम यह भी जानते हैं कि जिस संख्या के अंत में ठीक है ना, जिस संख्या के अंत में क्या है शून्यों की संख्या विषम हो, शून्यों की संख्या विषम हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। इसीलिए इसके आधार पे, ठीक है ना, इसके आधार पे हम 5 को, 7 को और 8 को, ठीक है, हम क्या कहेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसके, ठीक है, इसके अंत में क्या है 3 गो है तो ये विषम है। फिर यहाँ क्या है 3 गो है तो ये भी विषम है, एक है तो, ठीक है, ये भी विषम है। यानी यहाँ पे 3 गो 0 है तब, ठीक है, शून्यों की संख्या क्या है विषम है। यहाँ पे 1 गो 0 है तब शून्यों की संख्या क्या है विषम है। और यहाँ पे भी 3 गो है तो शून्यों की संख्या क्या है विषम है। तो इस आधार पे हम इसको, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कह सकते। इसीलिए, ठीक है, 5, 7 तथा 8 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक साथ को, ठीक है ना। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा, ठीक है। और यहाँ कह रहा है निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और एक स्थान भरिए, ठीक है। याद कीजिए जब हम लोग, ठीक है, बेसिक पढ़ रहे थे तो ये भी हम लोग चर्चा किए थे कि जिस संख्या का वर्ग सम, ठीक है, जिस संख्या का वर्ग सम होता है, ठीक है, यानी जो संख्या सम होता है उसका, ठीक है, वर्ग भी क्या होता है सम, और जो संख्या विषम होता है उसका वर्ग भी क्या आता है विषम। उस आधार पे हम इस, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इस संख्या विषम है, इसके इकाई अंक क्या है विषम। तो अगर इकाई अंक विषम है तो ये विषम संख्या का वर्ग होगा, होगा कि नहीं होगा। फिर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सम है तो ये सम संख्या का वर्ग होगा। यहाँ पे क्या है विषम तो विषम संख्या का वर्ग होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है सम तो ये सम संख्या का वर्ग होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हम जानते हैं कि विषम संख्या का वर्ग
वर्ग, ठीक है, सर्वदा विषम होती है, इसलिए एक और 3 विषम संख्या का वर्ग है, ठीक है ना। फिर यहाँ ध्यान से देखिए, ठीक है ना, इस पैटर्न को, यहाँ 11 का स्क्वायर 121 होता है जो हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या किया, इस 11 में एक बीच में जीरो लाया ना, तो यहाँ एक जीरो लाया, तो यहाँ दोनों के, यहाँ 1 2 1 दोनों के बीच में जीरो किया, यानी यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, ठीक है। फिर यहाँ 11 के बीच में डबल जीरो लाया, तो ठीक है, यहाँ 1 2 तो रहेगा, लेकिन ठीक है, 2 के पहले भी 2 जीरो और 2 के बाद भी 2 जीरो होगा। यहाँ पे कितना जीरो है, 4 गो, है ना। यहाँ पे कितना जीरो दिख रहा है, 4, ठीक है। तो इसके बीच में कितना जीरो आएगा, 4, यानी 1 2 1 तो रहेगा, लेकिन इसके बीच में कितना जीरो आ जाएगा, 4। तो 1 2 3 4, और यहाँ भी 4 गो, 1 2 3 4, ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ पे कितना जीरो है, 6, तो यहाँ 1 2 1 तो रहेगा, 1 2 1 तो रहेगा, लेकिन 6 को जीरो होगा, ठीक है, इसके बीच में। तो 1 2 3 4 5 6, फिर 1, चलो ये लास्ट वाला नहीं दिख रहा था, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे नोट कर लिए, यहाँ पे दिख रहे हैं कि इसके बीच में कितना जीरो है, 6 गो, ठीक है। तो 1 2 1 तो रहेगा, ठीक है, लेकिन इसके भी बीच में 6 गो जीरो आएगा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद हम, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्या कर रहा है कि निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान को भरिए, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 4 देखे थे सेम उसी पर है, लेकिन थोड़ा सा इसे अलग हो गया है। क्या है, तो ध्यान से देखिए, 11 का स्क्वायर 1 2 1, ठीक है। याद कीजिए कि हम लोग देखे थे कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, अगर 11 करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या होगा, तो 2 को 1 है तो 2 तक जाएगा, 1 2, ठीक है, और फिर बैक आ जाएगा 1, फिर यहाँ 3 को 1 था, ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ तक जाएगा, 1 2 3 और फिर 2 1, ऐसे जाता था, ठीक है। सेम पैटर्न यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ठीक है, 11 है तो 11 का स्क्वायर 1 2 1 है, यानी 2 को 1 है तो 2 तक गया और फिर बैक आ गया। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ भी 2 है, ठीक है, 2 को 1 है तो 2 तक तो जाएगा, लेकिन इसके बीच में 1 जीरो है, तो ठीक है, इन दोनों के बीच में 1 जीरो आएगा। फिर यहाँ पे देखिए, ठीक है, 1 का है 3 को, तो फिर 3 तक जाएगा, 1 2 3 2, ठीक है, 1, यानी 1 से लेके 3 तक गया, फिर बैक आ गया, पीछे आ गया, और सबके बीच में क्या है, जीरो आया। फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यानी 1 की संख्या कितना है, 4, तो हम 4 तक जाएंगे, 1, ठीक है, 2 3 4, और फिर बैक आएंगे, 3 2 1, ठीक है। और सभी के बीच में एक और जीरो चाहिए, क्योंकि इसके बीच में भी तो 1 जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कहाँ तक गया है, 1 2 3 4 5, फिर बैक आ गया 5 से, ठीक है, यानी 5 तक गया है। तो इसमें 1 की संख्या हमें 5 देखेगा और उसमें जीरो भी दिखेगा बीच में, तो 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, यानी 1 की संख्या कितना आ गया, 5। तो इस पैटर्न में हम देखेंगे कि कहाँ तक गया है और कहाँ से जाके फिर बैक आया है। अगर जहाँ से जाके बैक आया होगा, ठीक है, उसमें 1 की संख्या हमें उतना होगा और उसके बीच में, ठीक है, जीरो होगा। जैसे हम लोग देखे थे क्या, यहाँ 5 तक गया है, तो इससे पता चल गया कि हाँ, इसमें 1 की संख्या 5 को रहेगी, ठीक है, लेकिन इसमें बीच बीच में जीरो है, तो यहाँ पे भी हमें बीच बीच में जीरो चाहिए। फिर यहाँ पे देखे थे कि ठीक है, 1 गो है, 4 गो है, 1 2 3 4, तो हमें, ठीक है, 1 से लेके 4 तक गिनती करते तो जाएंगे, लेकिन उसके बीच में यहाँ पे जीरो डाला है, तो इसके बीच में भी 1 जीरो रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए
ठीक है, समझ में आ गया होगा, इसको नोट करिए। ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है ना, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि दिए गए प्रतिरूप का प्रयोग करते हुए लुप्त संख्याओं का, ठीक है, प्राप्त कीजिए। लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। ठीक है ना, लुप्त का मतलब होता है, ठीक है, छिपा हुआ, यानी जो इसमें छिपा हुआ, ठीक है, उस संख्या को हमें पता करना है। ठीक है, और इस पैटर्न को देखते हुए ध्यान से देखिए, यहाँ 1 का स्क्वायर, यहाँ प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से तो कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पता चल रहा है कि यहाँ 2 का स्क्वायर है तो यहाँ 3 का स्क्वायर है, इससे एक ज़्यादा का स्क्वायर है यहाँ। ठीक है, दूसरका पे आते हैं, दूसरका पैटर्न पे, तो यहाँ देख रहे हैं 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर, यहाँ 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पता चल गया कि 2 3 6, यानी इसको गुना किया तो यहाँ 6 का स्क्वायर किया है, ऐसे एक ज़्यादा है यहाँ है। ठीक है, फिर उसी तरह नीचे आएंगे तो 3 का स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर, तो 3 चौका 12 का स्क्वायर यहाँ पे होगा, यहाँ 13 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि बताइए यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, ये भी आपके, ठीक है, किताब में जो दिया है साइड में, ठीक है, वो बोल रहा है कि जो तीसरा, ठीक है ना, जो तीसरा बिंदु है वो पहला और दूसरा से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ से भी एक निर्देश मिल जाता है कि हाँ तीसरा जो पॉइंट है वो पहला दूसरा से संबंधित है, तो यहाँ सीधे सीधे बात है इसका। ठीक है, पैटर्न से भी पता चल रहा है कि इसका और इसका गुणनफल है। ठीक है, वहाँ बोल भी रहा है कि हाँ ठीक है, जो तीसरा पॉइंट है वो पहला दूसरा से संबंधित है। तो चलिए क्या करेंगे, इसको गुना करते हैं, 4 5 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ 30 है। ठीक है, और यहाँ 5 है, तो इस 5 से इसमें भाग करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 6 बार में। ठीक है, 5 6 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आइए तो यहाँ 6 7 42, 42 का स्क्वायर, इससे एक ज़्यादा का स्क्वायर यहाँ पे होगा 43 का स्क्वायर। ठीक है ना, चलिए इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 7 8 9 को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 7 और 8 को एक साथ। ठीक है ना, क्योंकि 7 और 8 जो है एक साथ रिलेटेड है। ठीक है ना, तो क्या कर रहे हैं कि योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए, यानी जो हमें जोड़ में दिया हुआ है हमें जोड़ नहीं करना है। ठीक है, बिना जोड़ किए हमें इसका मान पता करना है कि बताइए ये कितना होगा। ठीक है, तो याद कीजिए जब हम लोग बेसिक, ठीक है, बेसिक क्लास कर रहे थे तो उसमें बताए थे कि, ठीक है, कि ये लगातार विषम संख्या होती है, तो लगातार विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर, और n क्या होता है, ठीक है, तो नंबर ऑफ एड, यानी कितना नंबर जोड़ा गया है। ठीक है, ये हमारा n होता है। तो देख रहे हैं 1 2 3 4 5, 5 को संख्या जोड़ा गया है, तो n हमारा कितना हुआ 5, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, यानी, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे, लिख सकते हैं कि लगातार विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है, n स्क्वायर होता है। इसलिए, ठीक है, n बराबर 5 है, तो 5 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25। ठीक है, अब एक में लिख दिए, अब सभी में नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, 15 है, यहाँ 17, यहाँ 19। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10। ठीक है ना, ये 10 है, तो 10 का स्क्वायर क्या होगा 100। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए ये 23 तक गया है, 23 तक गया है, तो ठीक है 23 में से एक निकालेंगे, पता चल जाएगा 22 हो गया। 22 का आधा क्या होता है 11। ठीक है, यानी 22 का आधा 11 हुआ, ई विषम है, तो कितना हो गया 12। ठीक है, आज जोड़िएगा तो आप 12 ही आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 है, तो इसको 12 का स्क्वायर कर देंगे, तो 12 का स्क्वायर कितना आ जाता है 144। ठीक है ना, तो याद रखिएगा लगातार, ठीक है, विषम संख्याओं का योग क्या होता है n स्क्वायर। ठीक है, और n स्क्वायर से हम ऐसे क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है ना, अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कि 49 को 7 विषम संख्याओं के रूप में लिखिए। हम जानते हैं कि जो 49 है, ठीक है, वो 7 का स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी 49 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 7, और हमें कहा जा रहा है कि 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है।
जब हम एक से लेके, ठीक है, लगातार 7 को विषम संख्या लिखेंगे, ठीक है, शुरुआत से 7 को विषम संख्या लिखेंगे तो हमारा 7 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए, देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हल 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। आज जोड़ के एक बार देखते हैं कि इतना आ रहा है कि नहीं। तो 3 1 4 हो गया, ठीक है, और 4 9 4 13, 13 7 20, 20 5 25, 25 3 28, 28 1 29 के 9 हासिल 2, और 2 1 3, 3 1 4, यानी 49 हो जा रहा है, ठीक है ना। तो हमारा 1 से लेके 13 तक जो आ रहा है वो हमारा, ठीक है, 49 को 7 विषम संख्याओं के रूप में, ठीक है, व्यक्त किया जा रहा है। फिर यहाँ पे देखिए कह रहा है 121 को 11 विषम संख्याओं के रूप में लिखिए, ठीक है। ये भी जानते हैं कि 121 जो होता है 11 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम शुरू से लेके, ठीक है, शुरू से लेके 11 को विषम संख्या लिखेंगे ना, ठीक है, तो इसके रूप में व्यक्त हो जाएगा। तो देखिए लिखेंगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस, ठीक है, 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21, ठीक है ना। तो ये तो 21 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 20 तक हमारा कितना होता, 10 होता, ठीक है। एगो 21 ज़्यादा हो गया जो 11 तक हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है ना। एक बार जोड़ के देखते हैं क्या 121 आ रहा है क्या। तो 1 9 1 10, 10 7 17, 17 5 22, 22 3 25, 25 1 26, 26 4 30 5 35, 35 7 42, ठीक है। अब 42 5 47, 47 3 50, 50 1 51, 51 के 1 आ गया, और 2 और 5 7 हो गया, 7 1 8, 8 1 9, 9 1 10, 10 1 11, 11 1 12, ठीक है ना। 121 आ जा रहा है, ठीक है ना। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए अब देखते हैं इस प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं ये हमें बताना है, ठीक है। पहला क्या दिया गया है, तो पहला दिया गया है 12 और 13, 12 और 13। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 12 और 13, ठीक है ना। दूसरा का क्या दिया गया है, 25 और 26। तीसरा क्वेश्चन है 99 और 100। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं ये बताना है, ठीक है। तो याद कीजिए जब हम लोग बेसिक पढ़ रहे थे तो उसमें ये बताया गया था कि अगर दो संख्याओं के बीच में, ठीक है, अगर दो लगातार संख्याएं हैं और उसके बीच में कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है, वो कैसे निकालते हैं, उसी के आधार पर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें केवल दे दिया कि निम्नलिखित संख्याओं के, ठीक है ना, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्या है, ये बात नहीं बोला है कि, ठीक है, वो जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं दिया उससे कोई दिक्कत नहीं, हम इसी से इतना ही से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हमने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन को जब आता है तो जो छोटी संख्या होती है उसमें क्या करते हैं, 2 से गुना करते हैं, और 2 से गुना करने के बाद हमें पता चल जाता है कि हाँ उसके बीच में कितनी संख्या आ रही है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। लिखेंगे यहाँ 12 और 13 में सबसे छोटी संख्या 12 है, इसीलिए इसके बीच की संख्या बराबर, ठीक है, 12 गुना 2 है, ठीक है। तो 12 दूना कितना हो गया, 24, ठीक है। अब इसी तरह इसमें आएंगे तो इस 25 और 26 में छोटा कौन है, 25, ठीक है, और 25 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50, यानी 25 और 26 का स्क्वायर करते हैं, 25 और 26 का स्क्वायर करते हैं तो 25 और 26 के स्क्वायर में, ठीक है, हमें 50 उसके बीच ऐसी संख्या मिलेगी जो पूर्ण वर्ग नहीं होगी, ठीक है ना। फिर 99 और 100 के बीच में आते हैं, जब 99 और 100 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो इसके बीच में कितना संख्या आएगा जो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो क्या करेंगे, इस छोटी संख्या जो 99 दिख रहा है, इस 99 में हम क्या करेंगे, 2 से गुना मारेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ इसके बीच में कितना संख्या आएगा जो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो 2 9 18 के 8 वाला लिख, और 2 9 18 19, ठीक है ना।
तो चलिए नोट कर लीजिए आज का क्वेश्चन, ठीक है, समाप्त होता है आज के लिए। ओके बाय, फिर मिलते हैं।